शुभमन गिल यशस्वी जायसवाल वाले रनआउट की बात करते हैं कि गलती किसकी थी। ऐसे रनआउटों में ना गलती किसी की होती नहीं है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग एक का विकेट ले जाती है, एक का नहीं जाता है। जिसका नहीं जाता है वो गाली सुनता है। और अगर चाहते हो कि किसी ना किसी के ऊपर मैं गलत था इस जगह पर इसका टैग चढ़ाया जाए तो आप देखते हैं कि शुभमन गिल पर चढ़ता है कि जायसवाल पर चढ़ता है। लोगों का कहना है कि बॉल जब नॉन स्ट्राइकर के बैक साइड पे पीछे की साइड जाती है तो कॉल स्ट्राइकर वाले की होती है। अगर स्ट्राइकर वाले ने कहा रन तो भैया नॉन स्ट्राइकर को आंख पे पट्टी बांध के सीधे सीधे भाग लेना है। एग्री एग्री करता हूं कि वो कॉल स्ट्राइकर की होती है, पर एक ये भी तो है क्रिकेट में कि कोई कॉल करता है यस यस यस, दूसरा बोलता है नो। अगर उसी रूल से चला जाए तो एक ने कॉल करी दूसरे को रिस्पॉन्ड कर देना है। दूसरा मना क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है ना यहां रन नहीं है। कभी कभी कॉल करने वाला भी गलत हो जाता है। अब दूसरा सवाल आता है क्या वहां पे रन था कि नहीं था। भाई अगर ओडीआई भी आप खेल रहे हो और पहला दूसरा तीसरा ओवर ही चल रहा हो तो आप सीधे मिड ऑन मिड ऑफ के हाथ में मार के रन नहीं भागते हो। और यही तो कहा जाता है टेस्ट मैच में कि जब नए दिन पे कोई बैटर आ रहा है तो ये समझ के आए कि मैं फिर से जीरो से स्टार्ट करूंगा, एकदम नया दिन नई पारी। तो यहां भी तो वही सीन था कि वो बॉल दूसरे तीसरे ओवर में थी, उसके हाथ में मार के भागने की क्या जरूरत थी। हाँ माना शुभमन गिल ने 2 कदम लिए क्योंकि उसको नहीं पता था कि बॉल इतनी अच्छे से टाइम्ड हुई है। जायसवाल को पता था कि बॉल अच्छे से टाइम्ड हुई है इसलिए वो सरपट भागा। शुभमन गिल को नहीं पता था। उसने 2 कदम जैसे लिए, उसने देखा पीछे मुड़ के, इस पॉइंट पर देख लो, देखा उसने कि बॉल उसके हाथ में आ गई है फील्डर के, उसने सीधे सीधे मना कर दिया नो। अब जायसवाल बहुत फुर्ती में था, वो आधी पिच से ज्यादा तक निकल आया था आगे। ये समझ लो 2 कदम और लेता शुभमन गिल से हाथ मिला के जाता। फिर एक ये भी क्रिकेट में बोला जाता है कि डेंजर एंड है, ये आपका डेंजर एंड है। डेंजर एंड क्या होता है? डेंजर एंड मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है भाई। एक रन भागते समय जो फील्डर के पास की स्टंप होगी ना वो डेंजर एंड कहला देता है। नहीं तो पूरा पूरा तो फील्डर के हाथ में है ना कि वो इधर मारना चाहे कि उधर मारना चाहे। उसका नहीं मर्जी अपने पास वाले स्टंप पे मारने को, वो मारेगा दूर वाले स्टंप पे। तो क्या उसने कोई गलत कर दिया या रूल बुक के खिलाफ चला गया? नहीं ना। ये स्टंप पास था, वो स्टंप दूर था। जो अच्छा खिलाड़ी होता है वो तुरंत के तुरंत उस स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेता है कि मुझको यहां थ्रो करना है पास वाले स्टंप पे कि दूर वाले स्टंप पे। तो ये तो फील्डर के ऊपर हो गया ना कि वो कौन सा एंड डेंजर एंड बना रहा है। और वैसे भी जब टेस्ट मैच में बॉलिंग होती है तो नॉन स्ट्राइकर ना बहुत आराम से क्रीज छोड़ता है। वनडे में वो बॉलर के रनअप के साथ छोड़ने लगता है, टेस्ट क्रिकेट में इतनी आराम से नहीं छोड़ता है। उसके बाद आपका स्ट्राइकर बैट्समैन वो वैसे भी क्रीज से 1 कदम 2 कदम आगे खड़ा होता है। अगर उसने फ्रंट फुट पर शॉट खेली है तो वैसे भी वो फॉरवर्ड मोशन में ही रहता है, तो उसको रन भागने में आसानी रहती है क्योंकि उसकी बैलेंस जो होता है वो ऑलरेडी मोशन में होता है फॉरवर्ड की तरफ। और सीधा सीधा यही सवाल है कि टेस्ट क्रिकेट में फील्डर के हाथ में मार के भागने का, रिस्की सिंगल चुराने का इतनी जरूरत क्या है? अगर आपने रन कंप्लीट कर लिया तो भैया बस यही तो एक कमेंटेटर एक लाइन में बोल देगा कि अरे वाह बढ़िया सिंगल चुराया, उस सिंगल को सब भूल जाएंगे बाद में। और वो जो रन आउट हुआ उस पर मैंने चोपड़ा जी की भी वीडियो देखी, उन्होंने बताया कि रूल क्या कहता है कि बॉल आपके ग्लव्स के अंदर होनी चाहिए। यहां बॉल ग्लव्स के बाहर थी पर ग्लव्स को टच कर रही थी, तो ये रूल में नहीं लिखा है। रूल में लिखा है कि ग्लव्स के अंदर होनी चाहिए। तो ये मुझको भी नहीं पता। तो जैसा बड़े भैया कह रहे हैं कि वो नॉट आउट होता तो मैं वही चीज मान रहा हूं, क्योंकि मुझको इस रूल के बारे में एकदम नहीं पता कि बॉल ग्लव्स के अंदर होनी चाहिए कि वो ग्लव्स से कॉन्टैक्ट में भी लग रही है तब भी मान्य होगी।